एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो 4.1 की क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कुछ हमें सिचुएशन दे रखी हैं और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बनाना है। देखो फर्स्ट वाला कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगल की साइज का प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो है लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ब्रीथ की ट्वाइस से एक ज्यादा। मैं मान लेता हूं कि इसकी ब्रीथ क्या है, अक्स है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इसकी ट्वाइस की, जो ब्रीथ है उसका ट्वाइस से एक अधिक यानी एक ज्यादा। मैंने क्या कर दिया 1 प्लस, तो हमारे पास लेंथ आ गई और ब्रीथ आ गई। हम दोनों इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करके एरिया के बराबर रख देंगे, अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। जैसे देखो मान लेते हैं, माना कि लेट द क्या पूछा इसने, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स और लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो होगी कितनी। यदि ये कह रहा है कि अगर ब्रीथ अक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी ट्वाइस यानी 2x से 1 एक ज्यादा यानी प्लस का 1 कर दिया। अपने पास लेंथ आ गई, ब्रीथ आ गई और एरिया क्या दे रखा है, इसका जो रेक्टेंगल है इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखा अपन को 528 मीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो अपने पास लेंथ भी आ गई, ब्रीथ भी आ गई। अब अपन यहां से इक्वेशन बना लेंगे। जैसे देखो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखी है अक्स है, ब्रीथ है वो क्या है 2x, तो अक्स इनटू ब्रीथ दे रखी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। अक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, अक्स को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x इज इक्वल टू 528। इसको इधर ले आते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 528 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इन्होंने हमें भी यही कहा था कि जो कंडीशन दे रखी है उसको किस में रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो ये है फर्स्ट, इसका सेकंड है। सेकंड में क्या कह रहा है ये, द प्रोडक्ट ऑफ टू, हटा लेते हैं इसको एक बार, यही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बोल रहा है कोई दो नंबर है, तो अपन मान लेते हैं कोई कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, जैसे 2 है, 2 के आगे क्या आएगा 3 के आगे वाला कौन सा है 4, ऐसे कोई नंबर है। बोल रहा है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 360 है, तो बताओ कि वो नंबर कौन से हैं। तो चलो मैं बना लेते हैं इक्वेशन। मान लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर कितना हो गया x, तो लेट द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी एक ज्यादा, दोनों के बीच में एक अंतर होगा, लगातार नंबर है। तो बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 306। देखो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x इज इक्वल टू 306। नेक्स्ट देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस का इधर आता है किसका हो जाएगा माइनस का 306।
ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अपन को यही बनाना था, आगे कुछ सोल्व करना नहीं। अगर आप चाहो कि इसको नंबर भी निकालने हो तो आगे फैक्टराइज मेथड हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर सीखा था, सॉरी 2.2 के अंदर उनके फैक्टर करने सीखे थे। आप फैक्टर करके अक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड, देन हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। बोल रहा है रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है, तो अपन मान लेंगे लेट द एज ऑफ रोहन, लेट द एज ऑफ रोहन क्या है, अक्स है। अगर इसकी मदर है वो इससे 26 ईयर ओल्ड है, तो लेट द एज ऑफ मदर वो कितनी होगी, अक्स प्लस 26 ईयर ओल्ड है, बड़ी है इससे। अब आगे कह रहा है कि यदि आफ्टर 3 ईयर, तो मैं लिख लेता हूं एज ऑफ आफ्टर 3 ईयर, एज ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर बाद क्या होगा, दोनों की एज क्या होगी, 3 साल बाद रोहन की कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 3, और मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की हो जाएगी अक्स प्लस 26, तो पहले थी। 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस 3, यानी कितनी हो जाएगी, नीचे लिख देते हैं, अक्स प्लस 26 और 3 29। बोल रहा है 3 ईयर बाद दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीपल है, वो कितना है 360। तो देखो मैं लिखता हूं यहां 280 की अकॉर्डिंग टू ट्यूशन क्या कहेंगे, अक्स प्लस 3 इंटू अक्स प्लस 29, अक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, विल बी 360। देखो दोनों को सोल्व करते हैं, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई किया, अक्स स्क्वायर, अक्स को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x, प्लस 3 को अक्स से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 जा 27 का 7 कैरी किया 2, 3 to the 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 87 इज इक्वल टू 360। इसको 16 सोल्व कर लेते हैं। देखो अक्स स्क्वायर प्लस 29 को 29 और 3 29x और 3x कितना हो गया 32 x प्लस 87 माइनस प्लस का इधर आते 360 किसका हो जाएगा, माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। आगे मैं लिख देता हूँ अक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 में माइनस के 360 में से 87 जाएगा तो कुछ भी आएगा वो माइनस का आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, और 15 में से 8 गया तो 7 और 2 ऐसा का ऐसा 273। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगले ने हमें ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर चलती है। ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक निश्चित चाल के अंदर, फिक्स चाल के अंदर चलती है, फिक्स स्पीड में चलती है। तो मैं मान लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, हमने ऐसा मान लिया। स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, पहले बना लेते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसने दो केस मिलेंगे इसमें, DIST डिस्टेंस से दे रखी है इसने 480 किलोमीटर। बोल रहा है कोई ट्रेन है वो अक्स से, अपने मापन ने ले लिया कि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है,
और जो ट्रेन डिस्टेंस तय करेगी एक निश्चित यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो कितना होगा 480। तो अपन जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है d अपॉन टी। यहाँ हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, तो मैं टाइम के अंदर क्या बना लेता हूँ, एक रिलेशन बना लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी है, तो t इज इक्वल टू डी अपॉन v, ये बन जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ से ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ऐसे लिख लेंगे, जो कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 480, वेलोसिटी कितनी दे रखी है x, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है वो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर होवर लेस, यदि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर होवर लेस कर दी जाती है, यानी पहले अक्स है तो अब कितनी हो जाएगी, अक्स माइनस 8 कर दी जाती है, वुड हैव टेकन 3 होवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी 480 के लिए ये 3 होवर क्या लेगा, ज्यादा लेगा, यानी पहले टी टाइम ले रहा था, अब कितना लेगा, टी प्लस 3 होवर लेगा। तो आगे क्या कह रहा है ये, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करो। देखो यहां मैं लिख लेता हूं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, टाइम क्या लेगा पहले से ज्यादा, तो t प्लस 3 में ऐड कर देता हूं, t प्लस, यहाँ स्मॉल t लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे, t स्मॉल t, तो टाइम क्या लेगा पहले से 3 घंटे 3 होवर ज्यादा लेगा, तो मैंने ऐड कर दिया। डिस्टेंस वही है तो 480 ऐसा का ऐसा, t इज इक्वल टू डी अपॉन वी में यूज कर रहे हैं अपन, अपॉन स्पीड क्या कर रहा है, स्पीड कम कर देता है कितना 8 किलोमीटर पर होवर, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पहले अक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। देखो अब क्या करेंगे, ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से मैं इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दूं क्या, देखो वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन सेकंड, t की वैल्यू उठा के मैं यहां रख रहा हूं, t की वैल्यू क्या 480 अपॉन x, तो 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, ये वाला आ गया। देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा एलसीएम लेने में। 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 इधर आती माइनस का 3। आगे क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, x और x माइनस 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा x इंटू x माइनस 8। जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मल्टीपल, उनका जो एलसीएम होता है हमेशा उनका मल्टीपल ही आता है। x का x इंटू x माइनस 8 में डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, तो 480 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 इंटू x माइनस 8 माइनस x माइनस 8 का x माइनस 8 कट के क्या बचेगा x, तो 480 इंटू x इज इक्वल टू माइनस का 3। देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, 480 को x से मल्टीप्लाई किया तो 480x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी किया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना आ गया 38, माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई किया तो 480x अपॉन x इंटू x माइनस 8। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया x से तो 8x। थोड़ा सा मैं बोर्ड रफ कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कुछ नहीं, कंडीशन 2 बनी हुई है, आराम से बना। देखो नेक्स्ट 480 और 480 कितना हो गया 0, एक बार ऐसा कैसे लिखते हैं 480x माइनस 3 840 माइनस 480x अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं माइनस 3 भी तो था, माइनस 3 माइनस का 3, इसको बड़ा इधर ले आते हैं। देखो 480x माइनस ऐड कर लेते हैं ना पहले,
क्या होगा, 0 में 0 ऐड किया तो 0 ऐड और 16 का 6, 0 6 कैरी किया 1, 4 4 8 और 1 9, 960 x माइनस 3 8 4 0 इज इक्वल टू -3 इंटू, ये डिवाइड में इधर आते किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर माइनस का 8 आ गया यहाँ तक। फिर देखो 960 x माइनस 3 8 4 0 इज इक्वल टू, -3 को इससे करेंगे, -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 x, इनको इधर ले आते हैं, 960 x माइनस 3 8 4 0 माइनस का इधर आते हैं प्लस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आते हैं माइनस का 24x इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, इसमें से 3x स्क्वायर है, सही तरीके से लिख लेते हैं इसको, 3x स्क्वायर, फिर 960 और में से 24 गया तो 960 x में से 24x चला जाएगा तो क्या होगा, 10 में से प्लस क्या आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 और 9 ऐसा का ऐसा, 936 x, ये कितना बच गया, माइनस का 3 8 4 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले लेते और फिर भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते थे। यहाँ थोड़ा सा ये था कि इसमें इक्वेशन 2 बार बनेगी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखनी थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था, उसी के अंदर ये क्या था कि एक की वैल्यू उठा के क्या कर रहे थे, दूसरे पुट कर रहे थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। चलो ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म और क्वेश्चन नंबर 2 भी